वक्त हमारा महदूद है और 8 मिनट हम अपने शायरों को और मकामी कारियों को दे रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों सीरत का बयान कर रहे हैं। लेकिन एक बात है ज़रूर कि अमल में जिसके सुन्नत बोलती है, अमल में जिसके सुन्नत बोलती है वो मेरा है, रिसालत बोलती है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रामिश जौनपुरी साहब से कि वो तशरीफ ले आए। शायर फितरत हूँ, जब भी फिक्र फरमाता हूँ मैं, रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूँ मैं। रामिश जौनपुरी साहब से मेरी गुजारिश है। जनाबे सदर मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, मोअतबर शोरा और माहज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, एक मरतबा 2 शेर से मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर शेर पसंद आ जाए तो आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें हमें हासिल होनी चाहिए। मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। इरशाद। दौलत पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली। भाई साहब बहुत उम्दा रेहान ताबिश और फारूक दिलकश हमारे बड़े भाई, मैं हाजिर करता हूँ हज़रात कि दौलत दौलत पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली। मैंने नबी के इश्क से जन्नत खरीद ली। मैंने नबी के इश्क से जन्नत खरीद ली। और साथ एक शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाने कि अश्कों के बदले में रसूले करीम ने, अश्कों के बदले में रसूले करीम ने एक एक उम्मती की एक एक उम्मती की शफाअत खरीद ली। मैंने नबी के इश्क से जन्नत खरीद ली। और एक मतलब चंद शेर और आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाने, विलादत का शेर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और क्या हुआ, मैं हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाने कि आमीना के आंगन में नूर आने वाला है। आमीना के आंगन में, आमीना के आंगन में नूर आने वाला है, नूर
سے گگن تک آج اس لیے اجالا ہے آمینہ کے آنگن میں۔ اور ایک شعر حاصل کرتا ہوں حضرات، ملاحظہ فرمائے تاریخی شعر، ملاحظہ فرمائے کہ معجزہ ہے یہ بھی تو رہبر دو عالم کا، رہبر دو عالم کا معجزہ ہے یہ بھی تو، معجزہ ہے یہ بھی تو رہبر دو عالم کا، رہبر دو عالم کا۔ غار ثور کے منہ پر، غار ثور کے منہ پر مکڑیوں کا جالا ہے، غار ثور کے منہ پر مکڑیوں کا جالا ہے، دھرتی سے گگن تک آج۔ اور ایک شعر اور بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات کہ کیا کریں گے اے رضوان ہم بہشت میں جا کر، ہم بہشت میں جا کر کیا کریں گے اے رضوان، کیا کریں گے اے رضوان ہم بہشت میں جا کر، ہم تو ہو گئے اس کے جو بہشت والا ہے، ہم تو ہو گئے اس کے جو بہشت والا ہے، دھرتی سے گگن تک آج۔ اور ایک شعر اور بطور خاص کہ ثانی محمد کیا سایہ بھی نہیں ملتا، سایہ بھی نہیں ملتا، ثانی محمد کیا، ثانی محمد کیا سایہ بھی نہیں ملتا، ہر بشر سے بالا تر، ہر بشر سے بالا تر میرا کملی والا ہے، ہر بشر سے بالا تر میرا کملی والا ہے، دھرتی سے گگن تک آج اس لیے اجالا ہے آمینہ کے آنگن میں۔ اور آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ عرش پر گیا ہے کیا آج تک کوئی انسان، آج تک کوئی انسان، عرش پر گیا ہے کیا آج تک کوئی انسان، جز نبی اکرم کے، جز نبی اکرم کے کون جانے والا ہے، جز نبی اکرم کے کون جانے والا ہے، دھرتی سے گگن تک آج۔ اور پیش کرتا ہوں حضرات ملاحظہ فرمائے کہ رحمت دو عالم کا فیض ہے یہی رامش، فیض ہے یہی رامش، رحمت دو عالم کا
बज में ना तूफानी में तू भी नाम वाला है, बज में ना तूफानी में तू भी नात वाला है, बज में ना तूफानी में तू भी नाम वाला है, धरती से गगन तक मेरा कमाल इश्क में इतना है जिगर, मेरा कमाल इश्क में इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। बात इश्क की शुरू हुई थी हमारे रमेश जौनपुरी साहब ने, वहीं से अपने मतले का आगाज किया था। और ये इश्क बहुत मुश्किल है ना, ये इश्क जो है बहुत मुश्किल है, कभी इस चक्कर में न फंस जाइएगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। इश्क बहुत मुश्किल है। और वो जो लोग कर लेते होंगे ना, वो कहते हैं कि ये हो जाता है, किया नहीं जाता है। यानी कोई जबरदस्ती गर्दन पकड़ के कहे कि कर इश्क, तो ऐसे नहीं। लेकिन ये शोला खुद भड़कता भी है, भड़काया भी जाता है। तो हजरत ऐसा नहीं, इश्क होता भी है और किया भी जाता है, बात दोनों है। और ये इश्क अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता हो जाए तो फिर तो जो जन्नत की बात है ना, और वो जो जन्नत की मायत है अभी जो हमारे रामी साहब ने कहा, वो यकीनन हमारा मुकद्दर बनती है। लेकिन बात लफ्ज़ों से नहीं बनती। बात ये ना कि ये सच है कि मीलादो सीरत के जल से, ये सच है कि मीलादो सीरत के जल से बज़ाहिर है बाबे सआदत के जीने, ये सच है कि नाते मोहम्मद के मोती है ईमान की अंगुश्तरी के नगीने। मगर एक कसीदा करो कुछ तो सोचो, मगर एक कसीदा करो कुछ तो सोचो कि बेरूह लफ्जों की कीमत ही क्या है। बने हैं कहीं नक्श आबे रवा पे और चले हैं कहीं खुशकियों में सफीने। ये जोश अकीदत से खाली मोहब्बत नहीं सिर्फ बाजीगरी है, जो ईसार इक़दाम से जी चुराए अकीदत नहीं सिर्फ बाजीगरी है। तो हजरात वो इश्क तो और होता है, और वो इश्क जब हमारे दिल की गहराइयों से आएगा, इश्क तो वो भी होता है ना, एक अक्ल और इल्म जब बहम हो जाए तो फिक्र की बुलंद परदाजी का ज़ौक़ सामने आता है कि उसका ज़ौक़ क्या है। इश्क की बात आती है तो गालिब साहब कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और पहलवान ने कहा कि इश्क ने गालिब तिकोना कर दिया, वरना हम भी आदमी चौकोर थे। और वही एक अल्लाह वाले के हुजूर में अगर वो इश्क पहुंचा, और फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी नमरुल्लाह मरकज़हू फरमाते हैं कि इश्क ने गालिब मुजल्ला कर दिया, वरना हम भी आदमी थे नाम के। तो कैसी फिक्र है, एक इश्क तो एक ही बेचारा है और कहाँ कहाँ उसका धारा है। यही इल्म और यही अक्ल जब फहम होती है और एक ताजिर जब इस पे फिक्र फरमाता है तो अरे फीका तरबूज, आजकल तरबूज का जमाना है ना, ये फीका तरबूज शुगर फ्री वाटर मिलोन के नाम पे बेच देता, अब वो डबल कीमत में बिक जाता है। भाई आपके शहर में पहली बार आया है शुगर फ्री वाटर मिलोन तरबूज, लीजिए। तो और यही अक्ल जो है और यही फिक्र जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर में पहुंचती है, लाखों मसाइल फिक़ह के मुस्तंबत हो जाते हैं। एक औरत चलती है और इमाम साहब की खिदमत में अहले इल्म बैठे हुए हैं, शर्मा जाती है, नहीं आती, एक बच्चे को सेब देती है। सेब एक तरफ सुर्ख है एक तरफ जर्द है, और इमाम साहब की खिदमत में वो सेब वो बच्चा लेकर के आता है। इमाम साहब उसे काट के 2 टुकड़े करके दे देते हैं। अब जो लोग बैठे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसे जैसे लोग हैं, कहते हैं हजरत ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि ये बच्चा सेब लेके आया, आपने काट दिया, काट के दे दिया। कहने लगी कि औरत
आई थी हैज का मसला मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ आप लोग बैठे हुए थे, इसलिए उसको सवाल करने में और मसला मालूम करने में शर्म महसूस हुई। इस बच्चे को उसने सेब दे के भेजा। सेब जो है एक तरफ सुर्ख है, एक तरफ जर्द है। सवाल उसको ये करना है कि अगर हैज का खून जर्दी में तब्दील हो जाए तो क्या औरत पाक हो जाती है? मसला ये मालूम करना था। मैंने उसे काट करके उसकी सफेदी उसके निगाहों के सामने कर दी कि खून, हैज का खून, हैज की सुर्खी अगर जर्दी में तब्दील हो जाती है तो औरत पाक नहीं होती जब तक कि वो सफेदी में तब्दील ना हो जाए। तो यही फिक्र है। ये फिक्र कहाँ चलती है, किधर चलती है, हमारा ज़ौक़ क्या है, आइए उसी